हैमर कैंडल को किस प्रकार से पहचान सकते हैं और उसके अलावा यदि आप चार्ट में जैसे ही हैमर कैंडल बनती है तो आपको उस पर एंट्री किस प्रकार से लेनी है। देखो दोस्तों, क्योंकि हैमर कैंडल है वो दिन में 5 या 6 बार बनती है, लेकिन कहाँ पे बननी चाहिए और किस प्रकार बननी चाहिए और आपको किन किन बातों को ध्यान में रखकर दोस्तों एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है ना, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से बताऊंगा। देखो दोस्तों, जब हैमर कैंडल बनती है चाहे वो रेड बने चाहे ग्रीन बने, ठीक है ना। देखो दोस्तों, यदि हैमर कैंडल सपोर्ट पे बनती है तो दोस्तों पूरे पूरे चांस होते हैं कि मार्केट वहां से बुलिश होने वाला है 1 या 2 कैंडल के बाद, ठीक है ना, या हो सकता है उसकी नेक्स्ट कैंडल से भी मार्केट बुलिश हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कैंडल है वो सपोर्ट पे बननी चाहिए, ठीक है। चाहे कैंडल कैसे भी कलर की बने उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। देखो दोस्तों, जैसे ही हैमर कैंडल बनती है आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस कैंडल पे अपन को एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अपन को एक कंफर्मेशन ये मिला कि भाई मार्केट अब क्या है, नीचे आ चुका है, बेरिश आ चुका है, यानी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो इसके बाद जैसे ही अगली कैंडल बनती है, ठीक है ना, देखो दोस्तों ध्यान रखना, जैसे ये अगली जो बुलिश कैंडल बनती है तो हैमर कैंडल के ऊपर की ओर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। यदि ये ऊपर की ओर क्लोज हो जाती है दोस्तों, तो हमें एक और तीसरा कंफर्मेशन प्राप्त हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश होने वाला है, ठीक है ना। यदि मान लो आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। यदि आप बिल्कुल सेफ ट्रेडर हैं और आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि इस कैंडल से जो अगली कैंडल ये वाली कैंडल बनेगी ना, तो जैसे ये इस वीक के ऊपर की ओर जाके क्लोज हो जाएगी तो दोस्तों आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट है अब धीरे धीरे अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको एंट्री लेने से पहले दोस्तों इन 3-4 बातों को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हैमर कैंडल है वो डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए, सपोर्ट पे बननी चाहिए, और जो हैमर कैंडल है उससे अगली कैंडल क्या है, उससे ऊपर की ओर क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। और तभी जाके दोस्तों आप उस पर एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। तो एंट्री बनाने से पहले एक बार अपने ऑप्शन चेन को भी देख ले, यानी ओआई डाटा को देख लें, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को दोस्तों आप ध्यान रखोगे। देखो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक बार दोस्तों सीख लीजिए। जब आप सीख लेंगे ना तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो दोस्तों आप जैसे ही चार्ट को ओपन करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश जा सकता है, बेरिश जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अपन बिना सीख कर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो उसमें कई बार तुक्का भी लग जाता है ना। और तुक्का लगता है तो कई बार प्रॉफिट भी हो जाएगा, तो अपन को क्या है, लगने लगा कि भाई ये तो प्रॉफिट हो गया, इससे आसान और काम क्या हो सकता है। लेकिन उसके बाद अधिकांश आपको लॉस ही होगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल आप ना करें, पहले ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों सीखें, ठीक है ना। देखो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्राइस एक्शन को सीख लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ सीखने की आवश्यकता है ही नहीं।